दोस्तों हजारों साल पहले अगर किसी को कुछ खरीदना होता था तो उसे कुछ खरीदने के लिए अपनी तरफ से कुछ उसे देना पड़ता था। उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल अंडों के बदले लकड़ियां, चावल के बदले मसाले, और इसी तरह यह सिस्टम चलता था। पर जैसे जैसे ह्यूमन एक्सप्लोर करता गया तो इंसान के लिए यह बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था कि वो इतनी सारी चीजें अपनी जेब में लेकर घूम सके। और जिस बंदे के साथ उन्हें वो जैसे कि चावल एक्सचेंज करने थे, और यह जरूरी भी नहीं था कि अगले वाले बंदे को उस चीज की जरूरत हो, तो उन्हें एक ऐसा साधन चाहिए था ताकि वो व्यापार कर सके। वहीं से इन्वेंशन हुआ पैसों का। और साला ये सारे पुआड़े पैसों के ही हैं। और हमारी जनरेशन तो बिना पैसे के इमेजिनेशन भी नहीं कर सकती। मेरा मतलब हमारी जनरेशन से है। हम कौन सा बाबा आदम के जमाने के हैं। अच्छा। तो दोस्तों पैसों का कॉन्सेप्ट, मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, हम ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। मान लीजिए अमृत ने भारती से 100 गोल्ड कॉइन के कपड़े खरीदे, पर गोल्ड की जगह अमृत ने भारती को 100 गोल्ड कॉइन का प्रॉमिस लिखकर दे दिया। और भारती ने सनी से 100 गोल्ड कॉइन की वाइन खरीदी। पर भारती ने जब सनी को पेमेंट की तो भारती ने अमृत का वो 100 गोल्ड कॉइन वाला प्रॉमिस नोट सनी को दे दिया, क्योंकि सभी पार्टीज को एक दूसरे पर भरोसा था कि किसी न किसी के पास तो 100 गोल्ड कॉइन है। मतलब सिर्फ भरोसे पर ही सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम चल रहा था और चल रहा है। सोचो अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है तो आपको कैसे पता कि उस नोट की कीमत 10 रुपए ही है। मैं बताता हूँ। उस नोट के ऊपर जो गवर्नर के साइन है वो हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि वो कागज हम 10 रुपए में ट्रेड कर सकते हैं। और वही भरोसा 10 रुपए के गोल्ड रिजर्व के रूप में होता है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। टेक्निकली होना तो चाहिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उतना ही पैसा प्रिंट कर सकती है जितना उनके पास गोल्ड रिजर्व होता है। पहले तो यही होता था और फिर आए बैंक्स, और उसी के साथ आया फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी, देख लेना। बैंक क्या करता है कि आपसे पैसा लेकर किसी और बंदे को लोन दे देता है। तो पैसा आपके अकाउंट में तो है ही, पर जिसको बैंक ने पैसा दिया है उसके अकाउंट में भी है, सिर्फ डिजिटल फॉर्म में। मतलब मनी मेकिंग हो रही है बिना नोट छापे। और मार्केट में पैसा बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है, यानी कि महंगाई हो जाती है। आपने भी किताबों में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जितनी ज्यादा प्रिंटिंग होगी पैसों की उतनी ही ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है। और यहाँ तो बैंक वाले डिजिटल मनी प्रिंटिंग कर रहे हैं, कागज वाली नहीं, डिजिटल वाली। और अगर बैंक वालों ने किसी बड़े बिजनेसमैन को खासी रकम लोन पे दे रखी है और वो रकम अगर बैंक में वापस ना आए तो बैंक कंगाल हो जाता है, जैसे कि पिछले कुछ सालों से हो रहा है। यस बैंक, पीएमसी बैंक, ये सारे एग्जांपल तो हमारे पास ही हैं। और फिर सरकार उन कंगाल बैंक वालों को बेल आउट करवाने के लिए सरकारी बॉन्ड इशू करती है और मार्केट में और ज्यादा करेंसी प्रिंट हो जाती है, चाहे वो पेपर के रूप में हो या डिजिटल, जिससे और ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है। एक राज की बात बताऊं, ये जो महंगाई है ना, ये सरकार और बैंक्स दोनों मिलकर बढ़ा रहे हैं। आपस में इनकी कोई कुचू मुचू चलती रहती है और सारा बोझ आप जैसे आम आदमी पर आ पड़ता है। अगर लोन देना ही है तो किसी गरीब लोगों को या रिसर्च करने के लिए देते। ये साले चूतिए नीरव मोदी या विजय माल्या को नहीं, जो देश का पैसा भी खा गए और महंगाई भी बढ़ा गए। सन 2000 से लेकर अब तक महंगाई 250% से भी ऊपर बढ़ गई है, इन्हीं कारणों के चलते। मतलब ये बैंक वालों की करतूतों के चलते और इन महापुरुषों के भी। 2008 की मंदी भी बैंकिंग सिस्टम फेल होने की वजह से ही हुई थी। जिस भरोसे पर विश्वास करके हम अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, वैसे तो इन बैंकों पर भरोसा करने लायक ही नहीं है। और सरकार की गारंटी पता नहीं हमें और कितनी महंगाई दिखाएगी। सन 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक बंदे ने एक पेपर इंटरनेट पर पब्लिश किया, जिसमें उसने एक ऐसी करेंसी के बारे में दुनिया को बताया जिसका ना तो कोई सेंट्रल बैंक होगा और ना ही उसको कोई हैक कर सकेगा। और दुनिया में कहीं भी करेंसी ट्रांसफर करने के लिए किसी भी बैंकिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होगी। ऐसी है ये करेंसी, और हर ट्रांजेक्शन बिना किसी ट्रांजेक्शन फीस के हो सकेगी। उस करेंसी को नाकामोटो ने नाम दिया बिटकॉइन, जो कि एक क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड है, मतलब एक इंटरनेट की करेंसी। और क्योंकि इसे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से ही जनरेट किया जा सकता है, तो ये एक तरह से गोल्ड रिजर्व का काम करती है। और जो मनी ट्रांसफर होती है वो कैश की तरह होती है, इरिवर्सिबल। एक बार पेमेंट होगी तो हो गई, वापस नहीं आएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई ट्रस्ट इशू भी नहीं होगा। क्या तकलीफ है इनको? आखिर क्या है ये बिटकॉइन? क्या हम इसे टच कर सकते हैं? नहीं, हम इसे टच नहीं कर सकते। सिंपली बात करें तो बिटकॉइन एक सिर्फ कंप्यूटर फाइल है, जैसे कि कंप्यूटर में एक फोल्डर बना के छोड़ दिया हो उसी तरह। और ये बिटकॉइन एक डिजिटल वॉलेट में स्टोर होते हैं और वो आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर में रख सकते हो, जैसे किसी फाइल को रखते हो। लोग आपको बिटकॉइन या एक बिटकॉइन का
छोटा सा पार्ट आपके डिजिटल वॉलेट में भेज सकते हैं और आप भी उस बिटकॉइन को किसी दूसरे लोगों को भेज सकते हो। हर ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लिस्ट में रिकॉर्ड होती है जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं। बिटकॉइन में की गई हर ट्रांजैक्शन सिक्योर होती है क्योंकि ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए हजारों कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं और जो लोग उन कंप्यूटरों को चलाते हैं उन लोगों को कहते हैं माइनर्स। और हर ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने पर उनको रिवॉर्ड्स के रूप में बिटकॉइंस मिलते हैं, मतलब इनाम के तौर पर। और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर बिटकॉइन इतना ही ज्यादा सिक्योर है तो इसे करेंसी के रूप में क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। वो इसलिए क्योंकि एक तो बिटकॉइन वॉलेटाइल है, मतलब स्टेबल नहीं है, इसका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। और दूसरा ये क्योंकि सरकार और बैंकों का धंधा चौपट हो जाएगा, इसीलिए बैंक और सरकार हमेशा इसके खिलाफ ही रहते हैं क्योंकि तब उनका कोई कंट्रोल नहीं ना रह पाएगा। ये जो आपस में कुच्चू मुच्चू करते रहते हैं बैंक और सरकार, वो नहीं ना कर पाएंगे और भुगतना आम आदमी को पड़ता है इनकी कुच्चू मुच्चू के चलते। इसलिए बहुत सारी कंट्रीज ने तो बिटकॉइन को बैन भी कर रखा है। पर वहीं वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट इसे एज ए पेमेंट मेथड भी एक्सेप्ट करने लगी है। जापान में तो बिटकॉइन से सैलरी पे की जा रही है, लेकिन हम बिटकॉइन को डेली ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल में नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि इसके अंदर ट्रांजैक्शन होने में 10 मिनट का टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल आप पेमेंट करो ऐसे करके और 10 मिनट बाद जाके उसको पेमेंट आएगी दुकानदार को, तो वहां पर थोड़ा ना खड़े रहोगे। पर वही ट्रांजैक्शन अगर आप दूसरे देशों में पैसा ट्रांसफर करने के लिए यूज में लेते हो तो ये एक बिल्कुल इफेक्टिव तरीका है क्योंकि कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती, जैसे पेपैल में देना पड़ता है, फलाना ढिमकाना में इसमें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी और 10 मिनट में ट्रांसफर भी हो जाते हैं। दोस्तों बिटकॉइन को अभी मेन स्ट्रीम करेंसी में आने में काफी टाइम लगेगा, पर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो ये एक न्यू एसेट क्लास है। जैसे कि गोल्ड है, म्यूचुअल फंड है और स्टॉक है, पर वो पुराने इन्वेस्टमेंट के तरीके थे, ये बिल्कुल नया है। दोस्तों जहां इस कोरोना काल में बाकी स्टॉक्स की हालत बुरी पड़ी हुई थी, वहीं बिटकॉइन का दाम लगातार बढ़ता जा रहा था और बिटकॉइन ने तो छप्पड़ फाड़ के लोगों को रिटर्न्स दिए। इस साल करीब 100% इसका भाव बढ़ गया और यही बड़ा भाव अब दूसरों को भाव नहीं दे रहा है। मुझे यहाँ विकास करना है। और 10 साल पहले जहां बिटकॉइन सिर्फ 70 रुपए का था, वो आज 16 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे पेपैल, जेपी मॉर्गन, वॉलमार्ट और अमेजोन जैसी कंपनियों ने तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया है और बिग इन्फ्लुएंसर्स लाइक टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क, ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी और भी काफी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट किए हुए हैं क्योंकि उनको बिटकॉइन का फ्यूचर चमकदार दिख रहा है। इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी की खरीद पर रोक लगा दी थी और यह तर्क दिया था कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है और इलीगल एक्टिविटी के लिए बिटकॉइन में पेमेंट की जा सकती है। पर फाइनली 2020 में वो बैन सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, ये कहते हुए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आरबीआई ये साबित भी नहीं कर पाया था कि क्रिप्टो करेंसी से यानी कि बिटकॉइन से बैंकिंग सिस्टम को कोई नुकसान हो पाया, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट लीगल हो गई। अब चाहे तो आप आजादी से इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। आज की डेट में मार्केट में ढेरों सारी क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेट कर रही हैं, जिनमें आप आसानी से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। उन्हीं में से एक है कॉइन स्विच कुबेर, जिसमें आप 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज को बेच या खरीद सकते हो। इसका इंटरफेस भी यूजर फ्रेंडली है। ये एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। सिर्फ एक क्लिक में आप कॉइन स्विच कुबेर से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। ये स्विगी और अमेजोन के ऊपर ऑर्डर करने जैसा है। कॉइन स्विच कुबेर में पिछले 8 महीने में करीब 8 लाख लोगों ने ग्लोबली साइन अप किया है। इसमें बेस्ट बात तो ये है कि इसमें आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। 100 रुपए में आपको क्रिप्टो करेंसी का फ्रैक्शन मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा बिटकॉइन खरीदना पड़े। अगर आपके पास 16-17 लाख हैं, पैसा है, तो आप खरीद सकते हो पूरा का पूरा। सिक्योरिटी फीचर के लिए केवाईसी करवानी जरूरी होती है, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी सेल्फी लेने की जरूरत पड़ेगी और आपके सिर्फ कीमती 5 मिनट और आपकी केवाईसी डन हो जाएगी। दोस्तों कॉइन स्विच कुबेर का विड्रॉल प्रोसेस एकदम सीमलेस एंड इंस्टेंट है और इंडियन करेंसी में है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी उतना ही आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दोस्तों अगर आप भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इसमें किसी से लोन लेकर या उधार लेकर पैसा इन्वेस्ट ना करें। चाहे आपको जितनी मर्जी अपॉर्चुनिटी मिले उतना ही पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करें जितना कि आपका लॉस भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अभी नई है और बहुत ज्यादा वोलेटाइल भी। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हाई रिस्क
फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। अब आप मुझे यह बताओ कि आपको बैंकिंग सिस्टम और क्रिप्टो सिस्टम में से कौन सा सिस्टम ज्यादा अच्छा लगा, और क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी ही फ्यूचर है? मुझे तो लगता है, और अगर आपको भी लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ये बैंक वाले ना हरामी है। आज के लिए इतना ज्ञान बहुत हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक गेम नहीं रखता हूं तो ठोक देना। देखते हैं यार आज बिना लाइक गेम के कितने लाइक करते हो। और गाइस कुबेर स्विच ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि साइन अप करने पर ये आपको 50 रुपए के बिटकॉइन फ्री में ऑफर कर रहे हैं, और रेफरल करने पर 50 रुपए के बिटकॉइन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। गो एंड डाउनलोड। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, लाइक एम तो आपको पता ही है तो ठोको लाइक, और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।